सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ की चर्चा चल रही है और पिछली कक्षा में हमने देव यज्ञ को किन किन नामों से जाना जाता है। वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों में अनेक नामों से जाना जाता है, जहाँ पर यास्काचार्य ने जो निघंटु है उसमें यज्ञ के 15 नामों का वर्णन किया है, तथा कुछ जो प्रचलित नाम है लोक में जो ज्यादा लोग बोलते हैं, जिससे परिचित हैं, उसकी भी चर्चा की गई थी। और यह निष्कर्ष निकला था कि हम अपने जीवन में यज्ञीय कर्मों से ओतप्रोत रहें, क्योंकि यह हमारे जीवन के सूक्ष्मतम संस्कारों को बहुत ही अच्छा बनाता है। हमारे परिवार के लिए, हमारे सुखमय संसार के लिए यज्ञ की भावना, अथवा ऐसा हम कहें कि जो ऋषियों ने इस परंपरा को बहुत पावनी माना है, उसको यदि हम आत्मसात करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और वैसा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके परिवार में जो विध्वंस की स्थिति थी, जो पारिवारिक कलह था, वो पारिवारिक कलह मिट करके सुलह हो जाती है। अर्थात बहुत ही प्रेम, करुणा, ममता, समता, क्षमता, नम्रता का आधान होता है परिवार में। और एक ही यह ऐसा उपाय है। किसी ने कहा कि यह जो समस्त संसार को यदि हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें कि ये कैसे है, क्यों है, उसका मूल क्या है, तो उसके विषय में बात आई। वेदों में बहुत ही इसका वर्णन है, मैं सने सने उसकी चर्चा करूंगा। तो इसका पूरे संसार चक्र का मूल क्या है, तो कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ है जो इसको सारे संसार को बांध करके रखा है। एक जैसे एक धागे में सारे मोती पिरोए होते हैं, एक धागे में जैसे आभूषण पिरोए होते हैं, पूरी माला पिरोई होती है, और वो यदि टूट जाए तो सारी माला बिखर जाती है, मोती बिखर जाते हैं। वैसे ही यदि यज्ञी भावना को इससे अलग कर दिया जाए, इस संसार से यज्ञ रूपी व्यवस्था को अलग कर दिया जाए, तो संसार बिखर जाएगा। इसको कोई पिरो नहीं सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इसको एक माला के रूप में पिरो सके। परमात्मा ने बहुत ही इस महानतम व्यवस्था को इस संसार में व्यवस्थित करके हमारे ऊपर उपकार किया है। सारा संसार चक्र, जो भी जीव जंतु हैं या जो भी हम व्यवस्था देखते हैं, वो यज्ञ से परिपूर्ण है। तो पिछली कक्षा में ऐसी कुछ चर्चा की थी। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओम स्वामी जी, जी, नैनो टेक्नोलॉजी एक शब्द आपने पिछली कक्षा में बताया था। ये खूब प्रचलित है आजकल। तो इसका जो विज्ञान के छात्र होते हैं या विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां पर नैनो टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रयोग करते हैं। मतलब उसका अर्थ यह है कि सूक्ष्मतम चीजों को हम कैसे समझें, या सूक्ष्मतम जो तकनीकी है, सूक्ष्मतम जो रहस्य है, उसको नैनो के नाम से जानते हैं। उससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता। तो यज्ञ के विषय में कहा कि यज्ञ सूक्ष्मतम रहस्य या सूक्ष्मतम तकनीक है वो, क्योंकि उसमें जो भी पदार्थ हम डालते हैं, वो उसके जो पदार्थ का एक पदार्थ विज्ञान है, उसके तत्वों को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देता है, बिल्कुल बारीक कर देता है, अणु अणु उसका बिल्कुल अलग कर देता है। और एक उदाहरण से समझ लीजिए इसको। जैसे एक मिर्च है, उस मिर्च को जैसे 100 लोग हैं, आपको कहा जाए इस मिर्च को 100 लोगों को खिलाइए, कैसे खिलाएंगे आप?
आप किसी दाल चीज में में मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे जी। तो ये गारंटी नहीं है कि 100 लोगों तक वो पहुंच जाए, गले के नीचे उतरे। एक मिर्च का स्वाद सबको मिले ना मिले, ये कोई गारंटी है क्या? नहीं आ, कोई गारंटी। नहीं, संभव नहीं है ना। जी। चटनी बनाएंगे या उसमें दाल में डाल दीजिए, सब्जी जी। में डाल दीजिए, कितना भाई उसके फिर एक मिर्च पड़ेगी तो पानी भी तो पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़े ना पड़े ये कोई वो नहीं। 100-200 हो सकते हैं, मैं कहता हूँ 1000 को कैसे बांटोगे आप? 100 को जी। बांट सकते हैं, 1000 को नहीं बांट सकते ना। तो उसका उपाय क्या है? अर्थात उसको छोटा छोटा क्यों करेंगे, उसके अणुओं को अलग अलग करेंगे तभी उसको वितरित कर सकते हैं। तो वो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो एक मिर्च को हजारों लोगों तक पहुंचा दे, लेकिन अग्नि में वो सामर्थ्य है। अग्नि, आप जो है अग्नि में एक मिर्च डाल दीजिए, हजारों लोग वहां बैठे हैं, वो बता देगी कि मुझ में कितना दम है, हाँ? जी स्वामी। वो जहां जहां उसका अग्नि का प्रभाव जाएगा, वो वातावरण में जहां जहां तक फैलेगी, जहां जहां तक वायु उसको प्रवाहित कर सकती है, वो हजारों तक वो पहुंच जाएगा कि वो पता चलेगा कि ये मिर्च अग्नि का। में मिर्च पड़ गई है। वो बता देगी कि मैं विद्यमान हूं यहाँ पर। ये इसका आशय ये है। जी स्वामी जी, इसका मैथमेटिकली तो मेरे को कुछ ज्ञान था कि इसकी वैल्यू जो है 10⁻⁹ जी जी 10 का 9वां पता नहीं कितना हिस्सा बनता है वो, जी कैलकुलेट करने पर। जी। इतना तो ध्यान था, हाँ, लेकिन ये यही सूक्ष्म है। सूक्ष्मतर है जी, वो। जी। तो आगे चर्चा हम करते हैं। हाँ और जी। किसी को कोई प्रश्न? अब सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, पापों से हमारी निवृत्ति हो, हम कभी भी पाप से युक्त ना हो, क्योंकि यदि पाप आएगा तो जीवन हमारा अभिशाप बन जाएगा। हमको इस जीवन में पुण्य कमाना है, ऐश्वर्य से युक्त होना है, धन दौलत जो भी मिलेगा मिलेगा, लेकिन अंदर का ईश्वर तो हमारा पूरा होना चाहिए। कोई दुखी रहना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हम सुखी हों। हाँ, ये बात अलग है कि हम यदि भौतिकता की होड़ में लगे हैं तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। जीवन को जीने के लिए हमको योग, यज्ञ, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, समर्पण की भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें विद्यमान हैं तो व्यक्ति बैठे बैठे पूरा ऐश्वर्यवान है। और यदि ये विद्यमान नहीं है और धन दौलत कितना भी मिल जाए, उससे ज्यादा कंगाल कोई नहीं होगा। अर्थात आत्मिक ऐश्वर्य परिपूर्ण करने के लिए हमको यज्ञी भावना से ओतप्रोत होना पड़ेगा, योग में जीवन होना पड़ेगा, सदाचार, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग से युक्त होना पड़ेगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को जिसने साध लिया है वो मनुष्य जीवन में महानता को प्राप्त करता है। तो यज्ञ से दोषों का भी निवारण होता है, पापों का निवारण होता है। बहुत ही अच्छा एक मंत्र ऋग्वेद में आता है, इसको आप लिखेंगे और इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का यह मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ईजे यज्ञभिः शशमे शमीभिर् ऋद्धवारायग्ने ददाश एवाचन तम यशसाम अजुष्टिर नाम अहो मर्तम नशते न प्रदीप्ति। इज्जे यज्ञे भी शशमे शमीभिर ऋद्धवारायग्नये ददाश एवाचन तम यशसाम यजुष्टिर न अहो मर्तम नशते न प्रदीप्ति। प्रदीप्ति। ये कहा कि जो मनुष्य इजे यज्ञ भी, यज्ञों के द्वारा इजे यज्ञ करता है, शमी भी शसमे
शुभ कर्मों से शांत चित्त रहता है, क्योंकि यदि समीभी में यदि शुभ कर्म नहीं करेगा व्यक्ति, तो कभी वो उसका चित्त ठीक नहीं रहेगा। शुभ कर्म करने वाला पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करता है। शुभ कर्म करने वाला पूर्ण जो है संतोष युक्त जीवन व्यतीत करता है। और जो गलत कार्य करता है, जो वेदोक्त कर्म नहीं करता है, अनुकूल कर्म नहीं करता है, प्रतिकूल अर्थात शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्ग से ठीक उल्टा चलता है, विपरीत दिशा जिसने अपना ली है, वो कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसलिए शुभ कर्म करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ये जो बात वेद में कही है कि समीभी शस में शुभ कर्म को करने वाला है, वो शांत रहता है। कुछ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते, लग थोड़ा सा भी कर लिया तो वो दिखावा बहुत करते हैं। जैसे आज का कोई नया जो है युवक है, तो थोड़ा सा भी यदि उपकार का काम करेगा, तुरंत उसका जो है लाइव दिखाएगा कि ये काम मैंने किया। हाँ, वो जो है पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तव में सच्चे हृदय से कार्य करता है, वो कभी भी प्रदर्शन नहीं करता है। हाँ, यदि उत्साह वर्धन के लिए प्रदर्शन भी करना पड़े, दूसरों के अंदर भी वो भावना जगाने के लिए यदि आप करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई उसमें बुराई नहीं है। तो चित्त जिसका शांत रहता है, रिद्धवाराय सदव्यवहार वाले अग्नय सुपात्र जानी को ददास दान देता है। एवाचन, क्योंकि सुपात्र को दान देना भी बड़ी जो है बुद्धिमानी का काम है। लोग दान तो देते हैं, लेकिन किसको देना किसको नहीं देना, इस बात पर वो ध्यान नहीं करते, नहीं उनका जो है विचार जाता वहां तक। तो सुपात्र को धन देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। एवाचन, इस प्रकार से निश्चय से तम मर्तम, उसको यशसाम धन धान्य का अजुष्टि ही अभाव, अहम अह पाप अपराध प्रदीप्ति ही दर्प अभिमान न नशते, प्राप्त नहीं होता है। वह कभी भी इस भावना से, इस जो बिल्कुल निम्न स्तर का या संकीर्ण विचारधारा का जो व्यवहार है, उसको कभी भी प्रश्रय नहीं देता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी भावना से वह ओतप्रोत रहता है। यज्ञ, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, अनेक अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है, अनेक अर्थों में इसको समझा जाता है। तो सभी श्रेष्ठ कर्म, जो भी मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ कर्म है, वो सब क्या है? यज्ञ कर्म है, उनको यज्ञ कह सकते हैं आप। इसलिए देव पूजा अर्थात विद्वानों का सम्मान करना, संगतिकरण पदार्थ विद्या को जानना और उससे उसका यथा योग्य उपयोग लेना, दान देना, सभी यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। अग्निहोत्र एवं यज्ञ दोनों जो है समान प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं इसको अलग अर्थों में लोग प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी बात समझने की है कि जो अग्निहोत्र है, तो लोग बोलते हैं अग्निहोत्री है, अग्निहोत्री एक टाइटल लोग लगाते हैं, लेकिन वो उसके कर्म के कारण अग्निहोत्री होता है। और कभी जीवन में यज्ञ नहीं किया और लिख रहे हैं अग्निहोत्री, तो इसका मतलब वो न्याय नहीं है, इसका तात्पर्य उसने उस चीज को समझा नहीं है। अतः अग्निहोत्र जो होता है, वह व्यक्तिगत जो जीवन में अग्नि का चयन करता है कि वो जीवन भर मरण पर्यंत वो यज्ञ को नहीं छोड़ेगा, जहां भी जाएगा पहले यज्ञ करेगा। व्यक्तिगत जीवन से जो संबंधित है, व्यक्तिगत और नित्य कर्मों के अंतर्गत किए जाने वाला दैनिक दिनचर्या का अंग है,
व्यष्टि का और समष्टि का अर्थात व्यक्ति का समाज या राष्ट्र विश्व से जुड़ना, ये यज्ञ कहलाता है। थोड़ा सा अंतर हो गया। जो अग्निहोत्र है वो अकेले बैठ करके कहीं भी व्यक्ति करे, वो उसके व्यक्तिगत जीवन की बात है। अग्निहोत्र हाँ, कोई बहुत लोग करते हैं। दक्षिण भारत में तो इसकी परंपरा है। वो कहीं यदि उनको जाना भी पड़े तो वो बिना अग्निहोत्र किए वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और ऐसी परंपरा हमारे ऋषियों ने जो है हमको बताई है। खूब ऐसा होता रहा है। यज्ञ है वो और विस्तार है उसका, याग है उसका और विस्तार है। तो यज्ञ की चर्चा हम यदि करें तो यज्ञ व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की भावना है। व्यक्तिगत जीवन से समष्टिगत अर्थात सामाजिक जीवन में कल्याण का आधान हो, व्यक्ति से राष्ट्र का, विश्व का कल्याण जिसमें निहित हो, उसको यज्ञी भावना अर्थात यज्ञ का स्वरूप मानते हैं। यज्ञ की पहुंच अंतःकरण, अंतर्मन और आत्मा तक है। इससे व्यक्ति और जन समुदाय के विचार, भावना तथा बुद्धि का परिमार्जन होता है तथा वातावरण में भी परिवर्तन आता है। मंत्र में यहां पर जो कहा ईजे, ईजे यज्ञ भी अर्थात यज्ञों के द्वारा यज्ञ करता है। देवो भूत्वा यजे देवम, मैंने जब इसका आरंभ किया था तो यही बात है कि देवो भूत्वा यजे देवम। अरे सबसे पहले तुम्हारे अंदर देवत्व का भाव आना चाहिए। जब देवत्व का भाव आएगा तो देवत्व से ओतप्रोत होकर के फिर आप देवों की जो है उनका सत्कार करें, उनकी पूजा करें, यथायोग्य व्यवहार करें। जब तक हमारे अंदर देवत्व का भाव नहीं आएगा तब तक हम ठीक से चाहेंगे यज्ञ करना तो भी नहीं कर सकते हैं। भागवत कार्य यज्ञ कार्य है। जो भी भागवत मतलब जो ब्रह्म काम है, आप्त काम, निष्काम होकर के कर्म करना, ये भी यज्ञ कर्म है। जी ओम स्वामी जी, जी यज्ञ के द्वारा यज्ञ, जी। तो यही बात आप समझा रहे हैं कि पहले उसकी भावना बनाए, बिना भावना के तो यज्ञ कर ही नहीं वो सकते। ही नहीं होगा। तो ये जब भावना आएगी तो जी देवत्व आ गया। जी देव वो देवत्व से ओतप्रोत हो गया, फिर जी यज्ञ करे। बिना भावना के तो काम नहीं चलेगा ना। जी। तो यही भावना यज्ञ के द्वारा यज्ञ, यही बात है जी अच्छा हाँ। तो यहाँ यज्ञ का बहुवचन में प्रयोग जो है ही यह स्पष्ट करता है कि यज्ञ भी जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो कहा कि यज्ञ के द्वारा यज्ञों का विधान करें। यज्ञ क्रिया विशेष न होकर के बहुत सारे उत्तम कार्यों का परिचायक है। हमारे पास सामग्री नहीं यज्ञ करने की, लेकिन यदि हम अंतःकरण से दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं, राष्ट्रीय कल्याण की बात सोचते हैं और तदनुसार अपनी वाणी को भी बोलते हैं, वैसी क्रिया भी करते हैं, तो वो भी यज्ञ है। कहीं देश के किसी भी कोने में बैठे हो और यदि हमारी भावना ऐसी है तो वो भी यज्ञ है। इसका तात्पर्य ये नहीं ले लेना कि ठीक हम तो भावना बना के रखेंगे, लेकिन ये जो है हम इसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि व्यवस्था करो यज्ञ करो, फिर ऐसी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ। और वो दूसरा अर्थ ऐसा भी लगाइए कि सामग्री खूब है और कुंटलों आपने यज्ञ कर दिया, लेकिन भावना आपकी दूषित है तो यज्ञ नहीं होगा उससे। तो यहाँ पर जो है जहां पर यज्ञों में देवताओं को उद्दिष्ट करके शाकल्य घृत सामग्री समिधा का त्याग किया जाता है, वहां पर भी ऐसा ही प्रतीक है। किसी का प्रत्यायनीय है। यज्ञ की सफलता इसी में है कि वह द्रव यह यज्ञ के स्थान पर आत्म यज्ञ और योग में बदल जाए। जी स्वामी जी, जैसे कोई शुभ काम शुरू होता है, जी कोई दीपक दीप प्रज्वलन करते हैं जी या दुकान खोलते हैं तो दीपक रखते हैं या कोई, जी। तो ये भी यज्ञ में आए, और यज्ञ का वो प्रतीक है। प्रतीक है। क्योंकि वहां दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, तो दीपक जलाने मतलब अग्नि आ गई ना। और अग्नि घृत दीपक या कैसे भी दीपक जलाते हैं, दीपक जो जलता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है और ज्ञान से ही व्यक्ति इस संसार को महान बनाता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति चाह करके भी अच्छे कार्य नहीं कर पाता है।
तो शुभ कर्मों के करने या शुभ काम को आरंभ करने से पहले दीपक जलाना, हवन करना, ये भी उसकी शुभ भावना है। ये हमारे स्वामी अंदर जैसे हमने दीपक नहीं जला रखा है, इसको कलश मानते हैं शरीर को, और इसको ऊपर का दीपक मानते हैं। जान दीपक जब जल जाता है, तीसरा नेत्र उसको कहते हैं कि तीसरा नेत्र, नेत्र का तात्पर्य क्या है? जो प्रकाशित कर देता है। हमारी आंखें खुली हैं तो हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब प्रकाशित हो रहा है। आंख बंद कर ली तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब अंधेरा कमरा है और दीपक जलाते हैं तो सब कुछ दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो हम क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर सकें, इसलिए जो दुकान भी आपने जो प्रसंग की रखा है, दीपक जलाते हैं तो मतलब ये कि ज्ञान पूर्वक मैं व्यवहार करूंगा, अज्ञानता में नहीं, झूठ छल कपट में नहीं, ज्ञान युक्त जो है जो भी व्यापार वो होगा मेरा। और इस सभा में भी जब सभा का आरंभ करते हैं तो भी दीपक जलाते हैं, तो उसका भी यही अभिप्राय है कि ज्ञान युक्त व्यवहार होगा, अज्ञानता युक्त नहीं होगा। जो भी चर्चा होगी वो सबके कल्याण की भावना से होगी। ठीक है जी। तो आगे इसी बात को कह रहे हैं कि मंत्र का उद्देश्य भी सही प्रतीत होता है। इसमें यज्ञ से होने वाले लाभ और पापों से दूर होने की बात बतलाई गई है। यज्ञ से इन 3 कार्यों को जो है उद्देश्य की मूर्ति होना ही अभिष्ट है। यहाँ हम और थोड़ा सा विचार करें, कहा कि ईजे यज्ञ भी, अर्थात जो पंच महायज्ञ की यहाँ पर चर्चा चल रही है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और परोपकारी आदि उत्तम कर्म सत्य भाषण विद्वानों की सेवा करता है, उस जो है यशसाम यजुष्टीर्णा, धन धान्य और मान सम्मान का अभाव उसको कभी भी नहीं रहता है। जो इन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और क्योंकि ये चीजें जो चाहे मैंने कहा मन से हो चाहे पदार्थ से हो, वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और सदा नम्र सुशील स्वभाव और विद्वानों की सेवा करता रहे, सेवा शुश्रूषा, उसकी आयु विद्या आदि वो तो बढ़ती है निश्चित रूप से। और आगे जो कहा शस्मे समीभी, शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जिसका चित्त शांत हो गया है उसे नाहो मर्तम नशते पाप, अर्थात वो सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शांत लक्षण वाले उसको बतलाते हैं। और योग वशिष्ठ में एक बात आती है, कहा कि श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च भुक्त्वा च दृष्ट्वा जात्वा शुभाशुभम न हृष्यति न ग्लायति सा शांति कथ्यते। शांत कौन है? तो जिसकी इच्छाएं सात्विक हैं, जो किसी भी अच्छी वस्तु को छूने से ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, कोमल गद्दा मिला, थोड़ा सा कठोर मिला, अब ऐसा नहीं कि कोमल बिस्तर मिल गया तो बिल्कुल उसको छोड़ने का मन ही ना करे। हाँ, कोई पदार्थ जो है भुक्तवा, कोई ऐसा पदार्थ खाने को मिल गया कि बस बार बार वही मांग रहे हैं, बड़ा हर्षित हो गए कि नहीं वही खाऊंगा तो वही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, अब जहां से मन हो लाइए। तो ये ऐसी स्थिति नहीं, श्रुत्वा स्पृष्टवा, छू करके और किसी भी शब्द को सुन करके जो है उद्वेलित नहीं होता, जो समभाव में रहता है, और जो जात्वा शुभाशुभम, खाने पीने छूने देखने आदि में गुणों को जान लेने पर प्रसन्न नहीं होता, और बुरी वस्तुओं को देख करके उसको कभी ग्लानि नहीं आती है, उसको शांत कहते हैं। इसका तात्पर्य असंवेदनशीलता नहीं, इसका कोई अर्थ लगा ले कि इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता स्वाद क्या है अस्वाद क्या है, खट्टा क्या है मीठा क्या, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होने लगे तो इसका मतलब कहीं टेक्निकल खराबी है, उसका कहीं या तो रसना में कोई खराबी, या जिसको गंध नहीं आती है तो उसकी नासिका में खराबी है, ऐसा नहीं। वो सब कुछ समझ करके जान करके भी कभी जो उद्वेलित नहीं होता है, कभी जो परेशान नहीं होता है। और आगे कहा यो अंतः शीतलतयाम, या तो वो भावेशु न मज्जति व्यवहारी न सम्मूढ़ा न शांति कथ्यते। योग वशिष्ठ में आगे भी यही बात कही जो इस मंत्र में बात कही है शांत की। तो जिसको जो है कोई चिंता नहीं है, चिंता रहित हो जाता है, जो भाई चिंता है तो शांत नहीं होगा,
चिंता और चिता के बीच में केवल एक बिंदी का फर्क है, चिंता और चिता। तो जो व्यक्ति योगी है, जो यज्ञी भावना से ओतप्रोत है, वो कभी चिंता नहीं करता, और चिंता नहीं करेगा तो शांत रहेगा। और जो व्यक्ति चिंता करता है तो चुपचाप बैठा भी तो भी आप देखोगे कि उसका जो है चेहरा, उसका रूप रंग बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी है इसको। तो ऐसी स्थिति नहीं आती उसकी। जो विचारों के प्रवाह में बह नहीं जाता, ठहराव के साथ जीवन को जीता है। जो बह गया सो भोगी, जो ठहर गया सो योगी। लोक व्यवहार में जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, बराबर के साथ कैसा व्यवहार करना, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना, स्त्री पुरुष और अन्य सभी प्राणियों के प्रति जिसमें व्यवहार कुशलता है, वो व्यक्ति शांत रह सकता है। और वो शांत उसी को कहते हैं। और जीवन में हम शांति को प्राप्त करें। अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अब अगली कक्षा में करेंगे इसी मंत्र पर। ओम शांति शांति शांति।